नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस सांबादास प्रभु जी एवं हर ग्रेस निताई सेवनी माता जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात हिज ग्रेस राम रतन प्रभु जी एवं हर ग्रेस माधव मोहनी माता जी के चरण कमलों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। इसके पश्चात बाकी सब भक्त वृंद, विशेष रूप से दीपक प्रभु जी एवं कृष्ण प्रिया माता जी जिन्होंने मुझे ये सेवा दी है, उनके चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो आज हम भगवान के नाम के जप के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि इसका क्या महत्व है। पुरी में जब महाप्रभु थे तो वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक प्रश्न पूछा था कि महाप्रभु, जो भक्ति के जो अलग अलग तरीके हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है। तो उन्होंने कहा हरि नाम संकीर्तन। तो मैं इसका प्रमाण भागवतम में देख रहा था कि कहाँ पर है। तो मैं देखा कि भागवतम के पहले स्कंद के 19वें चैप्टर में जब परीक्षित महाराज को देववश शाप लग जाता है ब्राह्मण के द्वारा, और वो फिर गंगा के तट पर जाकर के बैठ जाते हैं अनशन, आमरण अनशन लेकर के, और वहां पर फिर पूरे ब्रह्मांड से सारे ऋषि मुनि वहां पर आकर के उपस्थित हो जाते हैं, ये जान करके कि वो जानते हैं कि अभी क्या होने वाला है, कि वहां पर सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है जो कि परम हंस हैं। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी वहां पर आए तो वहां पर जितने भी ऋषि मुनि उपस्थित थे प्राय सभी खड़े हो गए, केवल उनके पिताजी व्यासदेव और उनके पिताजी पराशर मुनि, नारद मुनि इत्यादि को छोड़ करके, और सब ने उनका स्वागत किया। और वो बहुत उच्च कोटि के परमहंस थे। तो वहां पर परीक्षित महाराज एक तरफ महाभागवत हैं और दूसरी तरफ सुखदेव गोस्वामी परमहंस है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो भक्त हैं, परम भक्त हैं, महाभागवत हैं, ऐसे लोगों की चर्चाएं सुनने लायक हैं। तो महाप्रभु ने कहा था कि हरि नाम संकीर्तन। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वदा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। अतः पृच्छामि संसिद्धिम। संसिद्धिम वर्ड जो है भगवत गीता में 8वें चैप्टर में 15वें श्लोक में आया है। माम उपेत्य तु कौन्ते, माम उपेत्य तु कौन्ते कौन्ते दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ते महात्मने संसिद्धिम परमाम गता है। भगवान कृष्ण खुद कह रहे हैं वहां पर कि जिन्होंने संसिद्धि प्राप्त कर ली है, मतलब जिन्होंने मेरे धाम को, मुझको प्राप्त कर लिया है, उनको फिर इस संसार में फिर कभी नहीं आना पड़ता। अतः पृच्छामि संसिद्धिम, वही संसिद्धि प्राप्त करने के लिए योगी नाम परमम गुरुम, आप तो सारे योगियों के परम गुरु हैं। पुरुषस्य एह यत् कार्यम,
म्रियमाणस्य सर्वदा। पुरुषस्य ये यत्कार्य, मतलब यहाँ इस भौतिक संसार में एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, खास तौर से जो मरणशील है। और यहाँ पर सभी मरणशील है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो यहाँ पर अमर है। तो जब उसका जन्म होता है तब से ही क्या मनुष्य को करना चाहिए, और खास तौर से जब वो मरने वाला है तब क्या करना चाहिए उसको। यहाँ पर तो वो बैठे हुए हैं मरने के लिए, तो पता है 7 दिन में मेरा मृत्यु हो जाएगा। तो उन्होंने प्रश्न किया, तो इस प्रश्न के उत्तर में ये आता है कि क्या सबसे चीज महत्वपूर्ण है। तो क्या कहते हैं, फर्दर पूछते हैं, यत श्रोतव्यम अथो जप्यम यत कर्तव्यम नरभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ही यद्वा विपर्ययम। तो यहाँ पर यत श्रोतव्यम अथो जप्यम, तो जप्यम शब्द जो है पहले नहीं आया है, बाद में आया है। यत श्रोतव्यम अथो जप्यम, ऐसा क्यों है कि हमारा जो जप जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे होगा वो तब होगा जब हमारा भगवान के प्रति प्रेम हो, भक्तों के प्रति प्रेम हो, तब होगा। तो क्या हो, कैसे होगा, जब हम भक्तों का संग करेंगे। जैसे तुलसीदास तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में जब नवधा भक्ति बताया है तो उन्होंने बताया है, प्रथम भगति संतन कर संगा दूजी रतिमम कथा प्रसंगा। तो उन्होंने कहना, प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी दूजी रतिमम कथा प्रसंगा, कि पहली जो भक्ति बताया वहां पर क्या बताया, संतों का संग, और उससे क्या होगा फिर, दूजी रतिमम कथा प्रसंगा, कि मेरी कथा में फिर आपको रुचि आएगी। यानी भक्तों का संग करने से क्या होगा, भक्त क्या डिस्कस करते हैं, भगवान की कथा डिस्कस करते हैं, भगवान के बारे में डिस्कस करते हैं, तो उससे हमारा प्रेम बढ़ता है। इसी तरह से अगर आप देखिए, प्रहलाद महाराज ने क्या किया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो उन्होंने पहले क्या बोलते हैं, श्रवणम और तब कीर्तनम। तो कीर्तनम वहां पर भी सेकंड स्टेप में आया है, पहले उन्होंने श्रवणम बताया। इसका मतलब क्या हो गया कि चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हरि नाम संकीर्तन, लेकिन हरि नाम संकीर्तन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, भगवान का भक्तों का संग करके उनसे भगवान की कथा को श्रवण करना पड़ेगा। जब हम ये करेंगे तो हम ठीक से कीर्तन कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही बोला, यत्र श्रोतव्यम, पूछते हैं कि क्या सुने, अथो जप्यम, क्या जप करें, यत कर्तव्यम नरभी प्रभु, मनुष्यों के द्वारा। इसको कोई जानवर नहीं कर सकता है, कोई पशु पक्षी नहीं कर सकता है। तो मनुष्यों को क्या सुनना चाहिए, क्या जपना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो करने में समझ में आता है कि भक्तों की सेवा, भक्तों की सेवा जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारा जप ठीक नहीं होगा। जब तक हम श्रवणम ठीक से नहीं करेंगे तब तक हमारा जप ठीक नहीं होगा। तो एंड देन स्मर्तव्यम भजनीयम व ब्रूहि यथवा विपर्ययम। और जब हम ये करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे और भक्तों का हम सेवा करेंगे, तब हम स्मरण कर पाएंगे। और इसी को भजन कहते हैं भगवान का। ओके, ये जो है जीव को करना चाहिए। तो जब हम ये करते हैं तो क्या होता है, इससे करने से ये न केन प्रकारेण मने कृष्ण निवेशित, हमारा मन जो है वो भगवान के चरणों में लग जाता है। और जब हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाता है तो भगवान जो है वो शुद्धाति शुद्ध हैं, वो दिव्य हैं। वो दिव्यता हमारे अंदर आती है। कितनी आती है, जितने मात्रा में, जितना सिंसियरिटी के साथ, जितना सीरियसनेस के साथ में हम इन क्रियाओं को करते हैं, उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। और जब हृदय शुद्ध होता है तब हमारा जो भक्ति है उसमें हमारा जो सिंसियरिटी है वो बढ़ता चला जाता है। और इस तरह से उससे फिर पुनः हृदय शुद्ध होता है। तो
यानी महाप्रभु ने जो कहा था कि भगवान के नाम का कीर्तन करना जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, यस, लेकिन उसको करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? भक्तों का संग करना चाहिए और उनसे हमें सुनना चाहिए। और यानी भक्तों का संग का मतलब यही है कि हम वहां जाकर केवल बैठ जाएं, वो संग नहीं है। उनसे सुने और सुन करके उसको ऐसे नहीं इधर से सुना इधर से निकाल दिया, सुनने के बाद में उसको हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो ये जब हम धारण करते हैं, हमारे आचरण में होता है वो, उससे लोग ज्यादा सीखते हैं। यदि हम प्रीचिंग करना चाहते हैं तो प्रीचिंग केवल शब्दों से नहीं होता है, प्रीचिंग जो है आचरण से होता है। जैसा हमारा आचरण होगा उसके हिसाब से हमारा प्रीचिंग होगा। और प्रीचिंग जो है चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। तो अब क्या कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यस, उन्होंने सुन लिया इस प्रश्न को, तो उन्होंने कहा है, वरीयाने सिते प्रश्न क्रतो लोकहितम नृप। कहते हैं कि ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किस लिए? क्योंकि इससे लोकहित होता है। बाकी और कोई प्रश्न आप पूछिए, उससे लेस मात्र भी लोकहित नहीं होता है। लगता होगा कि आत्मित सम्मत है पुंसाम श्रोतव्यासी श्रोतव्यादेशु यह पर है। और ये प्रश्न ऐसा है, ये जो आत्म तत्व को जानने वाले हैं वो जो है उसके द्वारा सम्मत है। मीन्स ऐसा प्रश्न को ही वो कहेंगे प्रश्न पूछना चाहिए। और जो साधारण चीजें जो है सुनने की उनसे परे है, दिव्य है इसका मतलब। और कहते हैं श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्र से अपश्यताम आत्म तत्व ग्रहेशु ग्रह मेदी नाम। अदरवाइज तो लोग क्या है? ग्रह मेदी हैं। और उनके सुनने के लिए कितनी चीजें हैं, इतने सारे अखबार हैं, इतने सारे न्यूज़पेपर मैगजीन हैं, वो सब पूरा शास्त्र संसार जो भी शास्त्र दिव्य नहीं है। मैं तो कहूंगा कि नारद मुनि ने कह दिया है कि श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता को छोड़ करके जो भी कुछ है उन्होंने उन्होंने कौओं का तीर्थ कह दिया उसको, जो परमहंसों को बिल्कुल पसंद नहीं है। परमहंस जो है वो उनकी तरफ देखते भी नहीं है। तो फिर हम क्या करें? हम तो परमहंस नहीं है। अरे परमहंस नहीं है लेकिन ये तो दिव्य चीज है, दिव्य चीज से जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा वो दिव्य बन जाएगा। इसलिए हमको इन शास्त्रों के कांटेक्ट में रहना चाहिए और ऐसे भक्तों के कांटेक्ट में रहना चाहिए जो इसको करते हैं। तो कहते हैं कि अपश्यताम आत्म तत्व, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि आत्मा क्या हो। तो ये जानते हैं हम शरीर है। संसार में हमें सब लोग ऐसे ही हैं जो अपने को शरीर मानते हैं, आत्म तत्व को बिल्कुल नहीं जानते। और भगवत गीता में सबसे पहले भगवान जो है आत्म तत्व के बारे में चर्चा करते हैं कि देहिन देहिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न। सबसे पहले ये बताते हैं कि अर्जुन ये जानो कि तुम जो है आत्मा हो, शरीर नहीं हो। जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि ये शरीर तो नाश्वर है और हम तो दिव्य आत्मा है, तो वो जो है उसको कोई ज्ञान नहीं है। सैब गोखर है, वही वास्तव में गधा है और गाय है, जानवर है। तो कहते करते क्या है? तो कहते हैं दिव्या नक्ते रत्यम व्यवायन चैवावय दिव्या दिव्या निंद्रिया हिरते नक्तम व्यवायन च वावय। तो मतलब दिन में वो क्या करते हैं, सॉरी रात में क्या करते हैं? वो सोते हैं। निंद्रिया हृयते नक्तम व्यवायन चा वावय, या फिर सेक्स इंटेलिजेंस में अपना समय गुजारते हैं। दिवाचार्थ इह राजन कुटुंब भरणे नवा। और दिन में क्या करते हैं? धन कमाने में। पूरा 5 बजे निकल करके ट्रेन पकड़ करके, बस पकड़ करके, ऑटो पकड़ करके, पैदल झोला ले करके लटका करके उसमें टिफिन रख करके भागते हैं। और पूरा दिन वहां पर बॉस से फटकार खाते हैं और शाम को लौट करके आते हैं। क्या मिलता है उनको? पूरा जीवन धन इकट्ठा करके और उसको औलाद को दे करके मर जाते हैं, पूरा पाप लेकर के जाते हैं। दिवाचार्थ ये राजन कुटुंब भरने, कुटुंब को भरते रहते हैं, कुटुंब के लोगों को प्रसन्न करते रहते हैं जो कभी प्रसन्न नहीं होते। लेकिन फिर भी विडंबना इस बात की है कि हम इसी चीज को करते हैं क्योंकि हमारा विश्वास नहीं है। ये विश्वास हमारा जब होगा
कि जब हम भक्तों का संग करेंगे और भगवान की कथा सुनेंगे, क्योंकि हमारा विश्वास क्या है, देहापत्य कलत्तादिषु आत्मसैन्येषु असत्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। वो कहते हैं कि समझते हैं कि ये मेरा शरीर, ये शरीर से संबंधित मेरे पुत्र पुत्रियां या मेरे संबंधी या मेरी पत्नी हैं, ये मेरे सैनिक हैं, ये मुझे मेरी रक्षा करेंगे, जबकि असत हैं सारे, काल कवल हो जाएंगे सब, जैसे समय आएगा सब नष्ट हो जाते हैं। तेसाम प्रमत्तो, प्रकाष्ट रूप मत, पागल रहते हैं इसमें सब। यानी पूरा किसी को बोलो आप जरा सत्संग में चलिए, नहीं नहीं मेरे बच्चों को मुझे होमवर्क कराना है, नहीं उनकी अभी 10th स्टैंडर्ड है, उनकी 12th स्टैंडर्ड है। अरे मैंने देखा भक्तों के जो बच्चे हैं, चाहे उनके पेट में हो, माँ के गर्भ में हो, या छोटे बच्चे हैं, सबको लेकर के 10th में हो, 12th में हो, इंजीनियरिंग में हो, मैं देखा है भक्तों के बच्चों को नहीं होता क्या, भक्तों के बच्चों को और ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन विश्वास नहीं। तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन अभी न पश्यति, और मृत्यु सामने खड़ी है लेकिन दिखती नहीं है, लगता है हम कभी नहीं मरेंगे, मरने की बात मत करो और सब बातें करो। है कांपती है, डरती है रूह भी यारो, जी भी कांपता है, मरने का नाम मत लो, मरना बड़ी बला है। सब जो है ये सोचते हैं, या फिर कहते हैं कि आगाह है अपनी मौत पर कोई बसर नहीं है, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं है, लेकिन फिर भी इसी में लगे रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं। तो आज के जब तक का निष्कर्ष यह है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि हरि नाम संकीर्तन, लेकिन हरि नाम संकीर्तन या हमारा जप अच्छा तब हो सकता है कि जब हम भक्तों का संग करें और उनसे सुने। प्रभुपाद कहते थे कि आप अगर भगवान का नाम जप करते हैं एकांत में बैठ करके, और आप प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ते, आप शास्त्र को नहीं पढ़ते, सुनते नहीं है आप, लेकिन ये करते हैं तो सहज भाव से आप 64 माला भी कर सकते हैं, 32 माला भी कर सकते, सारे दिन नाम को जप कर सकते हैं हरिदास ठाकुर की तरह। लेकिन हमको भगवान की कथा सुनना पड़ेगा, तो उससे हमारा प्रेम उत्पन्न होता है भगवान के प्रति, और तभी हम सही मायने में जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। यदि कोई त्रुटि हो गया तो प्रभु जी माफ कर देना।